जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि दुबई में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं। नॉर्मली हम इसको दो तरह के इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। एक इन्वेस्टर वो होता है जो कि प्रॉपर्टी अपनी ओन करता है। प्रॉपर्टी ओन करने से मुराद के यहाँ पे कोई अपार्टमेंट है, वो उसको ओन कर रहा है, अपार्टमेंट उसकी मलकियत है। उससे भी पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फ्री होल्ड, एक होती है लीज होल्ड। फ्री होल्ड से मुराद ये है कि वो मलकियत आपकी ही है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में रजिस्ट्री हो गई तो आगे से आगे फिर वो उसका इंतकाल वगैरह चढ़ता रहता है। इसी तरह से एक है लीज होल्ड। लीज होल्ड जो सी है वो 100 साल कह लें या 99 ईयर्स कह लें, वो उस तरह से उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने साल के लिए वो आपकी मलकियत है। वो लाइफ टाइम आपकी मलकियत नहीं होती। सही है। एक तो हमने ये क्लियर कर लिया कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर कितने तरह के होते हैं। कुछ इन्वेस्टर जो से हैं वो फ्री होल्ड में जाते हैं, कुछ इन्वेस्टर लीज होल्ड में जाते हैं। ये बिजनेस कैटेगरी पे और प्रॉपर्टी की कैटेगरी पे डिपेंड कर रहा होता है। सम टाइम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि लीज होल्ड पर ही लेना फ़ायदा मंद है, और सम टाइम ऐसा होता है कि रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्री होल्ड में ही लेना फ़ायदा मंद है। और अभी बात करते हैं इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो एक इन्वेस्टर वो है जिसकी प्रॉपर्टी अपनी है। उसने 5 लाख दिरहम का या 2 मिलियन दिरहम का या 100 मिलियन दिरहम का विला लिया है या अपार्टमेंट लिया है। वो लोकेशन टू लोकेशन प्राइजेस वेरी करती हैं। अगर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो उसका दूसरा सिनेरियो ये है कि वो इस तरह से किया जा सकता है कि भाईजान, आपके पास लेट से कि 50,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख दिरहम इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे शारजा में या दुबई में अपार्टमेंट ले लेते हैं। एक अपार्टमेंट ले लिया, लेट्स सपोज आपने 1 BHK, तो उसका काफ़ी अच्छा आपको ROI मिल जाता है। उसका अच्छा ROI इस तरह से मिल जाता है कि आपने एक 1 BHK अपार्टमेंट लिया। 1 BHK से मुराद है एक बेड, एक हॉल, 2 वॉशरूम, किचन वगैरह, ये सारा कुछ होता है। उस बेड को ही स्प्लिट कर दिया जाता है 2 3 पार्ट्स में, उस बेडरूम को। और इसके अलावा उसके हॉल को भी स्प्लिट कर दिया जाता है 2 3 पार्ट्स में। अगर आपने 50,000 का वो लिया है तो आपका 70 to 75,000 का आपको अप्रोक्सीमेटली रेंट आउट हो जाता है। ये पेमेंट आपको इकट्ठी 50,000 रुपये नहीं देनी होती। ये आप 15 से 20,000 रुपये आपको इनिशियली देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो आपने रेंट आउट किया है वहाँ से रिकवरी होती जाती है। सो इसको मज़ीद डिटेल्स में आप समझना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पीछे म्यूज़िक काफ़ी तेज़ चल रहा है तो आवाज़ वगैरह आपको शायद कम आ रही हो, तो मैं हाजिर हूँ भाई, आपको जिस तरह से भी अपडेट कर सका, जितनी आगाही दे सका दुबई के हवाले से मैं हाजिर हूँ। मुश्किल नहीं है। भाई वीडियो बहुत अच्छी बनी यार, उन्होंने बंद कर रहे हैं अंदर जाने का। आजा आजा।